आज कुछ ऐसा आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं जिसको सुनना और जिसको महसूस करना बहुत बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देगा। बहुत सारे लोग जो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव कमेंट्स हो इस चैनल के ऊपर जो करते हुए हैं, लेकिन आज का ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है, सभी के लिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि युग परिवर्तन क्या है, युग परिवर्तन कैसे काम करता है, युग परिवर्तन क्या होता है। तो 5 से 10 साल ध्यान से सुन लीजिएगा। 5 से 10 साल का वो पड़ाव जिसके बदलने से संपूर्ण दुनिया बदल जाएगी। हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्यों ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, किस लिए ये टाइटल रखा गया, इस टाइटल की अहमियत क्या है, आज इस बारे में आप लोगों को सारी जानकारी मैं दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और खास तौर के ऊपर आज के इस समय के अंदर हो रहे इस बदलाव को महसूस करने का आज के इस वीडियो से प्रयत्न कीजिएगा। क्योंकि यह वीडियो बार बार आप लोगों के सामने नहीं आता है और बार बार आप लोगों के पास में भी नहीं आता है ये वीडियो। तो आज कुछ एक ऐसी बात करेंगे जो युद्ध से हटकर हो, कुछ ऐसी बात करेंगे जो हकीकत में इस समय के अंदर समाज को बदल रही हो। आज एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा इंतजार, एक ऐसा आशीर्वाद, एक ऐसा प्यार जो हम लोगों के समक्ष अब देखने को नहीं मिलने वाला, वो हम अपने जीवन से खोने वाली है। जिन लोगों को वीडियो रुक रहा है, एक बारी थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, बफिंग हो रही होगी तो थोड़ा सा बैक कर लीजिए, डाउनलोड होगा, स्मूथ चलने लग जाएगा। क्योंकि परेशानी हो सकती है, देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट गई हुई है अभी भी। तो रिक्वेस्ट है मेरी, एक बारी कर लीजिए, मैं देख लेता हूं, फिर भी एक बारी चेक कर लेता हूं आप लोगों के लिए। देखिए जरा, अब सही है, अब देखिएगा, अब सही है जरा, नाउ ओके। क्योंकि ठीक है, डन। चलो, अब जो समस्याएं जो दिखाई दी इस समय के अंदर, इस बदलाव के लिए क्यों मैंने ये बात बोली कि हम आशीर्वाद खोने वाले हैं, हम प्यार खोने वाले हैं, हम विश्वास खोने वाले हैं, हम नजरिया खोने वाले हैं। इसके लिए एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय के अंदर जो द्वितीय युग का पड़ाव हम लोगों के सामने चल रहा है, ये कुछ नयापन नहीं लाएगा। लोग कहते हैं ना, क्या नयापन आने वाला है, कुछ नहीं होएगा, दुनिया बदल नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें कुछ नयापन नहीं आने वाला। लेकिन हम पुराने पन को, उस एहसास को खोते हुए दिखाई देते हुए नजर आने वाले हैं। अब वो हमारे साथ नहीं रहने वाला, अब वो इस युग परिवर्तन के दौर में कहीं खो जाएगा और हम लोगों को महसूस भी नहीं होगा कि हमने कितना बड़ा एहसास खो दिया। हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हम लोग सोच रहे थे, हम किस दिशा में भाग रहे थे और वो कब पीछे छूट गया। हम लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए थी, इस बारे में आज बात करेंगे। क्या जानना चाहिए था, क्यों हम लोगों को तैयार रहना चाहिए था उस पल के लिए जिस पल को हम अपने हाथों से फिसलता हुआ देख रहे हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो जल्दी से, जो 272 लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने 500 लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर लीजिए। आज का ये वीडियो बहुत सारे लोगों को रुलाने वाला है, बहुत सारे लोगों को पुरानी यादें ताजा कराने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कमजोर दिल वाले थोड़ा सा रुमाल लेकर बैठिएगा, क्योंकि कुछ यादें, कुछ पल, कुछ एहसास हम लोगों के ऐसे होते हैं जिसमें, जिनको बयां करते हुए आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। तो एक ऐसा पल, एक ऐसा साथ जो कभी ना कभी 65 की उम्र से लेकर के 80 की उम्र तक के बीच के मध्य का ये समय, जो 65 साल से लेकर के 80 साल तक के लोगों के बीच में, जो आगे आने वाले 5 से 15 सालों के बीच में हम लोगों के बीच से चले जाएंगे, हम लोगों को देखने को में नहीं मिलेंगे। किसी के माँ बाप होंगे, किसी की दादी होगी, किसी की नानी होगी,
कुछ एक ऐसे होंगे जो हम लोगों के लिए सोचा करते थे, और जब वो हमारे लिए सोचना बंद कर देंगे, जब उनकी आवाज आनी बंद हो जाएगी, तो ना जाने कितना बड़ा परिवर्तन, जिसको हम महसूस नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, जिसका एहसास हम लोगों को नहीं होता, वो हमारे बीच से गायब हो जाएगा। जल्दी ये होने वाला है। और इसके होने के साथ साथ जो कुछ ऐसे लोग हमारे बीच से मतलब ये कहिए गुम होने वाले हैं, जिनकी आदत थी सुबह जल्दी उठने की, जिनकी आदत थी सुबह घूमने से दिन की शुरुआत करने की। कुछ लोग ऐसे थे जो सुबह घूम के आने के बाद पौधों में पानी देना, घर के बरामदे को साफ करना पसंद करते थे, वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। वो लोग जो जाते हुए अनजान लोगों से बात किया करते थे, वो लोग जो पार्क में या रोड के किनारे बैठे हुए अनजान लोगों के साथ में दो मीठे हंसी के बोल बोल करके उसको अपना बना लिया करते थे, वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये वो लोग हैं जो जाते हुए लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार करके ये पूछा करते थे कि घर में सब कुछ ठीक है, कैसे हैं आप लोग। ये हमारे सामने नहीं रहने वाले हैं। ये वो लोग होंगे जो पूजा किए बिना दिन की शुरुआत नहीं करते, मंदिर जाए बिना जिनको ये कहिए कि एक ऐसा एहसास नहीं होता कि उनका दिन शुरू हुआ है। ये वो लोग होंगे जो हम लोगों को ये कहिए कि लेट आने के ऊपर टोका करते थे। ये लोग अब हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं। ये वो पीढ़ी है जिसकी उम्र अभी 65 से 80 साल के मध्य के अंदर हो चुकी है, जो हमारे घर के किसी कोने के अंदर बैठे हुए दिखाई देते हैं, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये बोझ बनते जा रहे हैं। लेकिन हकीकत की बात यह है कि वो लोग हम लोगों के जीवन से निकलते हुए नजर आने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे कि थंबनेल के अंदर ये बात लिखी है, और मेरे भाई कृष्णा ये संस्कार दिखा रहा है आपके, ठीक है ना। जो ये बातें आप लिखकर भेज रहे हो ना, जहां परिवार वाले बैठे हुए होते हैं, ये संस्कार दिखा रहा है आपके मेरे भाई। ये आपकी गलती नहीं है, गलती आपके माँ बाप की है कि इस प्रकार की संतान को जन्म ही क्यों दिया। तो टेंशन मत लो, ये आपके संस्कारों का है, इसमें आपको कुछ नहीं होने वाला। तो लोग कहते थे कि क्या चला जाएगा 5 से 10 सालों के बीच में, 5 से 10 सालों के बीच में हम अपना सब कुछ खोने वाले हैं। हम वो पुरानी चीजों को खोने वाले हैं जिनको पूछने के लिए कि जब बेटा घर से बाहर रात को लेट पहुंचता है तो 1 घंटी बजती है कि अभी तक क्यों नहीं आया, कहाँ है, सब ठीक तो है। अगर दूर रह रहे होते हैं तो शाम को एक फोन के अंदर धीमी सी आवाज सुनाई देती है कि क्या कर रहा है, घर परिवार में सब कुछ ठीक है। तो वही लोग अब हमारे साथ में नहीं रहने वाले हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि ये युग परिवर्तन का वो द्वितीय दशक होगा जिसमें आशीर्वाद के रूप में बाल खराब करने वाले लोग, जिनको हम ये कहते थे बाल खराब कर दिए आपने, और वो दिल खोल के आशीर्वाद दिया करते थे, वो आशीर्वाद अब हमारे सर पे से हटता हुआ नजर आता दिखाई देगा। क्योंकि आजकल की पीढ़ी उस बात को भूलती जा रही है। आजकल की पीढ़ी हाय हेलो से बाय गुड बाय करने वाली रह गई है। तो ये लोग अब हमारे सामने हमारे साथ में नहीं रहने वाले। और इनका एहसास जब हमारे को ये दिखाएगा कि जब धर्म, सादगी, अपनापन, अपना बनाने वाली बात हम लोगों के जीव से चली जाएगी ना, हम लोगों के यहां से, हम लोगों के पास से चली जाएगी, तो ये समझ लीजिएगा कि जीवन के अंदर उस युग परिवर्तन के द्वितीय दशक को अब महसूस करते हुए आप नजर आते दिखाई देंगे। अब इस समय के अंदर वो कड़ी, ये कड़ी बोलूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि देखिए हम वो कड़ी हैं जिन्होंने पुरानी चीजों को नए स्वरूप में बदलते हुए देखा। हम वो कड़ी हैं जो ये दिखाते हैं कि कुछ नया जीवन के अंदर एंड्रॉयड फोन जैसा, और कुछ वो जो ट्रिन ट्रिन करके घंटी बजा करती थी जिसका नंबर गोल घुमाना पड़ता था, उस एहसास से अभी तक के एहसास में गुजरे। और इससे पहले हमारे माँ बाप जिनको टेक्नोलॉजी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, वो कड़ी अब टूटती हुई नजर आती दिखाई देने वाली है। तो ये होगा वो युग परिवर्तन जिसको हम खो देंगे, जिनको हम अपना मानते थे ना।
जो कहते थे कि हमारा अपनापन खत्म होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो इस समय के अंदर कुछ लोगों को महसूस नहीं होगा कि हम क्या खो रहे हैं। 65 साल से 80 साल के मध्य के वो रिश्ते जिनको हम खोने वाले हैं, मैंने कहा आज का ये वीडियो किसी एस्ट्रोलॉजी सेशन पर नहीं है, आज का ये वीडियो किसी भी ये रिपोर्ट रिसर्च पर नहीं है। आज का ये वीडियो आप लोगों को उस एहसास को जगा रहा है जिस एहसास को हम लोग भूल चुके हैं। क्योंकि हर बार डराना, हर बार बताना, हर बार गंभीर बातें करना ही सब कुछ नहीं होता। रिश्तों की अहमियत जिसको हम भूल चुके हैं, हमारी तरह दिमाग में केवल एक ही चीज रह रही है, पैसा कमाना, भागदौड़ करना, माँ बापों से दूर होके हम बैठे हुए हैं। आज ये वीडियो आप लोगों को उनका एहसास कराता हुआ नजर आता दिखाई देगा। ये वो एहसास होगा जिसमें हम लोग बीमार होने पर नजर उतारी जाती थी और कहा जाता था चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये उस एहसास को आप लोगों को याद दिलाता हुआ नजर आएगा आज ये वीडियो। इस समय के अंदर बड़े से बड़ी समस्या जब हमारे सामने आती है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम भूल चुके हैं कि कभी कोई हाथ सिर पे फेरा करता था और ये कहता था चिंता मत कर, सब भगवान पर छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। तो ये वो एहसास है जिसको हम अब आगे आने वाले युग परिवर्तन में केवल महसूस करते चले जाएंगे और बाकी वो एहसास हम लोगों को यादों में कभी सपनों में याद रहेगा, लेकिन हमारे साथ में नहीं होता हुआ नजर आएगा। तो ये वो एहसास है जिसको हम छोड़ने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो 5 से 10 सालों के बाद में आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ना तो सोशलिज्म बचा है, ना ही प्रेम बचा है, ना ही व्यवहार बचा है, ना ही समाज में होते हुए इस परिवर्तन के अंदर इंसानियत बची है। क्योंकि आप लोग देखिए कि वही पार्क, वही खालिस्तान, वही जगहें जहां पर लोग बूढ़े बैठे हुए दिखाई देते हुए अपने परिवार की बातें करते हुए नजर आते हैं, शायद हो सकता है उनमें से आपके और मेरे जैसे लोग बैठे हुए नजर आते ना दिखाई दे। तो ये वो एहसास है जो युग परिवर्तन को हम लोगों को दिखा रहा है और 5 से 10 सालों के अंदर अंदर हम इन सभी लोगों को जिन लोगों के लिए पैसा प्रिय होगा, कई लोगों के लिए मकान, कई लोगों के लिए धन दौलत प्रिय होगी, लेकिन कहा ना कि हम इन लोगों को खोने वाले हैं जिसके हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने जीवन के अंदर सब कुछ खो दिया है। तो अब इस समस्या को आप लोग समझ लीजिए और हम लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए। आप लोगों के मन में एक सवाल उठता है, हम लोगों को यह तैयारी करनी चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ में, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, जो एहसास, जो कहानियां, जो किस्से, जो पुरानी रात को सुनाने वाली स्टोरियों के रूप में हम लोगों को सुनाया करते थे, उनको जान लेना चाहिए, उनको पहचान लेना चाहिए। जितना हो सके समय उन लोगों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ में, इस युद्ध के सफर में, इस नजरिए में शायद हो सकता है हम लोगों को ये याद ही ना रहे, शायद हो सकता है हम लोगों को ये पता ही ना रहे कि हम लोग कितनी आगे निकल गए और पीछे हम लोगों का क्या छूट गया है। तो हम लोगों को उनके साथ में अपने समय को बिताते हुए अपने परिवार को, कहते हैं ना कि लाइफ को 2 तरीके से जिया जाता है, एक होता है कि क्वालिटी लाइफ जीना, एक होता है कि स्टैंडर्ड लाइफ जीना। तो हम लोग जो है ना वो स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, हम लोग क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहे हैं। स्टैंडर्ड लाइफ वो लाइफ होती है जिसके अंदर हम केवल पैसे के पीछे, घर के पीछे, गाड़ियों के पीछे, अपनी टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। क्वालिटी लाइफ वो होती है जो हम परिवार के साथ में स्पेंड करे हुए उस समय को याद रखें। ना जाने आप में से कितने सारे लोग आज ऐसे होंगे जिन लोगों को वो एहसास याद आया होगा जो बचपन में उन लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने देखा है, और शायद यही एहसास हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। शायद यही एहसास आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 5 से 10 सालों में अपना सब कुछ खो चुके होंगे। हम केवल और केवल इसके साथ जुड़े रह जाएंगे, बाकी सब कुछ किस्से, कहानियां और भूली यादों के अंदर सिमटता हुआ, दफन होता हुआ चला जाएगा। तो इस बात को याद करो, तैयारी कुछ मत करो, तैयारी एक ही करो कि रिश्तों को समझो, रिश्तों के साथ समय बिताओ, रिश्तों की अहमियत को जानो, परिवार को पहचानो। क्योंकि ये खुला आसमान, वो रात को सबके साथ में सोना, वो चूल्हे के ऊपर बनती हुई रोटी को देखना, वो आशीर्वाद देते हुए एहसास को महसूस करना हमारे साथ में नहीं रहता हुआ नजर आएगा।
तो आज का ये वीडियो आप लोगों को केवल पुरानी बातों का एहसास याद कराने के लिए कि कौन सा वो युग परिवर्तन है, शायद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, जिसको हम खोने वाले हैं। ये वो युग परिवर्तन है, ये वो युग के लोग हैं जिसको हम कहेंगे कि इस शताब्दी के लोग जब चले जाएंगे ना, तो समझ लीजिएगा कि जीवन से एहसास, प्यार, आशीर्वाद चला गया है, क्योंकि आगे की पीढ़ियां ना तो इसको स्वीकारेंगी ना ही इसको याद रखेंगी। बाकी सब कुछ बढ़ता चला जाएगा और ये धरती भी यहीं रहेगी और सब कुछ यहीं रहेगा। तो इस बात को जान लो कि क्या छूटने वाला है, समय बहुत कम बचा है। उस एहसास को पहचान लो और तैयारी कर लो। तैयारी कर लो उनके साथ समय बिताने की, तैयारी कर लो उनके साथ रातें गुजारने की, तैयारी कर लो उनके साथ में वो किस्से कहानियां सुनने की जो आगे आप लोगों को शायद सुनने को ना मिले, ना ही अपने बच्चों को सुनाने को मिले। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, पुरानी यादें ताजा भी हो गई होंगी, क्योंकि कभी कभी मन की बात करना आवश्यक होता है, कभी कभी कुछ यादें याद करना आवश्यक होता है। ये रोज के जीवन की भाड़ दौड़ के अंदर हम रोज के एहसास को तो याद करते ही रहते हैं, लेकिन वो भूली यादें जो हम लोग पहचान नहीं पाते, वो कब सिमट करके धुंधली धूप के रूप में, धुंधली धूल के रूप में जम जाती हैं, जिनको हम लोगों को महसूस ही नहीं हो पाता, ना जाने कि वो कहाँ गई, कब चली गई और कब वापस लौटेंगी, क्योंकि वापस लौटने का समय कभी आता ही नहीं है।